हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट, दिल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिश का हार्ट। ठीक है, फिश हार्ट आपका दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल होता है ना। इसको वेनसस हार्ट भी बोला जाता है। और इसमें आपका ट्यूबुलर हार्ट, सिंगुलर हार्ट, ये याद रखिएगा। इसमें एक ही हार्ट होता है सिंगल हार्ट में, आपका एट्रिया और एक वेंट्रिकल दोनों होता है। जैसे कि ये एट्रिया आप देख रहे हैं और ये एक वेंट्रिकल देख रहे हैं। ठीक है, फिश में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का एक्सचेंज होता है वो गिल से होता है, ये याद रखिएगा, गिल्स से। फिर वो और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है टिश्यू में आता है, फिर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है आपका, वो साइनसेस वेनोसिस में आता है। साइनस वेनोसिस में आता है, ये याद रखिएगा कि पूछेगा टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, तो आपका साइनस वेनोसिस में जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर वहाँ से वो एट्रिया पे जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से आपका गिल्स में चला जाता है। यही प्रोसेस वो चलते रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है। बाकी रेप्टाइल्स में आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, जिसमें कि 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। फिश में क्या था, एक आर्ट्रिकल और एक वेंट्रिकल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं और उसको सिंगल सर्कुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं। ह्यूमन हार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर पे। ठीक है, ये आगे फिगर है, उसको हम दिखाते हैं। ह्यूमन हार्ट मेसोडर्मल होता है, याद रखिएगा। इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, जो हमारे लंग्स के बीच में होता है ना, वहाँ पे हार्ट, एक हार्ट वहीं पे रहता है लंग्स के बीच में। इसका जो साइज होता है वो हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं ना, उतना ही बड़ा साइज होता है एक ह्यूमन हार्ट में। उसको क्लिंट शेप बोलते हैं। ठीक है, ये शेप होगा, ये साइज शेप है ये। ठीक है, शेप है। ठीक है, सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव डबल लेयर्ड वॉल। हम लोग जो हार्ट होता है ना, वो एक वॉल से घिरा रहता है। हम लोग का ऑर्गन जितने भी है सब एक थैली समझ सकते हैं, वो थैली में पैक है। इसमें पेरिकार्डियम हार्ट के बाहर चैम्बर में होता है, विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड को अगर वर्क पूछेगा तो ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का। जैसे कोई हमारे चेस्ट पे हीट करता है तो वो डायरेक्ट जाके आपको हार्ट पे नहीं लगता है, वो फ्लूइड उसको शॉक जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी धक्का उक्का कुछ भी लगता है तो। और जो हार्ट होता है हल्का लेफ्ट में टिल्ट रहता है हम लोग का। ठीक है, और जैसे 4 चैम्बर था, फिश में सिंगल चैम्बर था, एम्फीबियंस में आपका 2 चैम्बर था, 2 आर्टरी और एक वेंट्रिकल 3 चैम्बर था। ठीक है, अब इसमें 4 चैम्बर था। 4 चैम्बर में क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 4 चैम्बर में आपका 2 आर्टरिया, ठीक है, जो कि स्मॉलर होता है, ऊपर वाला ऊपर में आर्टरिया होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। ठीक है, वेंट्रिकल में क्या होता है, नीचे लोअर वाला और लार्जर होता है। आर्टरिया छोटा होता है और वेंट्रिकल बड़ा होता है। ठीक है, वेंट्रिकल वाल क्या होता है, मोटा होता है। वेंट्रिकल वाल जो होता है थिकर होता है। जो नीचे वाला होता है वो बड़ा, मतलब मोटा होता है परत उसका। और एट्रिया आपका पतला होता है। ठीक है, एट्रियल वाल को कार्डिक मसल भी बोला जाता है, एट्रियल वाल को। ठीक है, तो सबसे बड़ा देख लिए लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और एट्रिया। ठीक है, आगे फोटो है, बता सकते हैं। जैसे ये हार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये आपका दोनों एट्रिया है, ये एट्रिया दोनों है, ये दोनों वेंट्रिकल है। ठीक है, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल है, इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, जो कि थिक फाइब्रस टिश्यू होता है एक यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और दोनों एट्रिया के जो बीच में है ना, यहाँ भी एक वाल है,
इसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम बिटवीन राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल, जो इसलिए लिखा हुआ, ठीक है। और थिन मस्कुलर सेप्टम, ये पतला होता है, ठीक है। और जो आप ये देख रहे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियो इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टम है बिटवीन राइट आर्टिया, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और ये थिक मस्कुलर होता है सेप्टम, मतलब नीचे वाला जितना है ना सब थिक होता है, क्योंकि वेंट्रिकल ही हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये आउटा हो गया, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आप यहाँ देख रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो हम दिखा रहे थे, यहाँ पे राइट एट्रियम होगा, देखिए राइट एट्रियम यहाँ पे ये वाला जो है ऊपर वाला जो, और यहाँ पे जो वाल अभी दिखाए थे, ठीक है, दोनों साइड। और जो ये हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो बोलते हैं यहाँ पे रहता है ना। और सुपीरियर वेना कैवा देख लीजिए ऊपर से होता है, जो हमारा ब्लड हार्ट के ऊपर से आता है ना, जैसे ब्रेन जितना भी हार्ट के ऊपर पोर्शन से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, उसको सुपीरियर वेना कैवा काम है। इन्फीरियर वेना कैवा जो होता है हमारे लोअर बॉडी पार्ट, जैसे हार्ट के जितना भी नीचे है, लेग, हैंड, कुछ भी वहाँ से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको इन्फीरियर वेना कैवा बोलते हैं, ठीक है। पुलिमनरी वाल्व, इसके बीच में जो वाल्व होता है, आगे सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। पुलिमनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दोनों साइड होता है, दोनों साइड में होता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, देखिए सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, जो अब ये दिखाएं, ये सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर जो पता है नीचे, हार्ट के नीचे से ब्लड लाता है, सुपीरियर जो हार्ट के ऊपर से ब्लड लेके आता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कैवा का काम क्या है, देख लीजिए। ओपन इनटू राइट आर्टरिया, ठीक है, राइट आर्टरिया पे खुलता है, ये राइट आर्टरिया पे खुलता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अबव हार्ट, इसे अभी हम बताए थे, हमारे हार्ट के ऊपर से बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। और इसमें एक वाल्व होता है, हेवर्सन कैनाल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हेवर्सन वाल्व भी बोल सकते हैं, कैनाल भी बोल सकते हैं, वाल्व है वाल्व, ठीक है। ताकि वो अगर अभी इसका फंक्शन जब आगे देखेंगे ना, तो इसका यूजेस हम बता देंगे, ठीक है। अभी बस इसको याद रखिएगा। इन्फीरियर वेना कैवा, इन जो अभी हम देखें बॉडी के नीचे पार्ट से, और ये भी राइट आर्टरिया पे ही खुलता है ना। इसमें स्टिचियन वाल्व होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिलो हार्ट, ठीक है। और सुपीरियर वेना कैवा हार्ट के ऊपर से, इन्फीरियर वेना कैवा हार्ट से, हार्ट के नीचे से। एओर्टा, एओर्टा जो दिखाए थे, ये देखिए एओर्टा, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये एओर्टा है, ठीक है। इसका काम देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से आयोटा पे जाके सारे बॉडी पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा जाता है। इसके बीच में वाल्व जो है सेमील्यूनर वाल्व होता है, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। पुलिमनरी वेन जो दिखाए थे, पुलिमनरी वेन यहाँ पे, ये देखिए पुलिमनरी वेन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन जो बताए थे आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है फ्रॉम बोथ लंग्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका लेफ्ट आर्टरिया में लेके आता है। लेफ्ट आर्टरिया ये रहा आपका, ये जो है लेफ्ट आर्टरी यहाँ पे है, इसमें फिगर दिख, लेफ्ट आर्टरी राइट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी यहाँ पे है, ठीक है। पुलिमनरी आर्टरी जो होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू बोथ द लंग्स। अब आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है लंग्स में, और पुलिमनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से यहाँ लेफ्ट आर्टरी पे लेके आता है, ठीक है।
अब सेमिनल वाल्व यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी देखिए वाल्व है, यहाँ पे भी सेमिनल वाल्व अओर्टा में यहाँ पे भी है, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, अब वाल्व के बारे में पढ़ते हैं, जो भी बता रहे थे उसके बारे में, ठीक है। राइट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व जो होता है बिटवीन राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। राइट पे जो दिखाएं आपको राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ यहाँ पे रहता है, फिगर पे अभी दिखाए थे, यहाँ पे जो है ना राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे इस फिगर पे चलते हैं, छोड़िए यहीं पे हम बना देते हैं। अच्छा यहीं पे इसके और इसके बीच में ना फिर एक सेप्टम होता है, वाल्व होता है, उसी को नाम है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट अओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व रहता है, उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे बताते हैं, बढ़िया से फिगर बनाते हैं यहीं पे, ठीक है। सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो रहता है ना वाल्व, यहाँ पे ये आपका राइट आर्टरिया लेफ्ट आर्टरिया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका राइट आर्टरिया, ठीक है। सॉरी राइट वेंट्रिकल, हाँ ये आपका हो गया, चलो छोड़ो, ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना ये वाला पोर्शन पे, यहाँ पे होता है आपका ये ट्राइकस्पिड, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ना ये आपका होता है बाइकस्पिड, ठीक है। अब एसएन नोड, एसएन नोड सुने होंगे, पोटेंशियल जनरेट करता है, जो हम लोग हार्ट बीट सुनते हैं वही वाला, ठीक है। ये कहाँ से होता है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे, ये जो दिख रहा है ना राइट आर्टरी बताया था, ये राइट आर्टरी लेफ्ट आर्टरी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो एसएन नोड है, साइनो एट्रियल नोड इसको बोलते हैं, शॉर्ट में एसएन नोड भी बोल सकते हैं इसको आप। तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया पे होता है, ठीक है। और जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी इसको बोला जाता है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो होता है ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग एवी नोड बोलते हैं, ठीक है। एवी नोड शॉर्ट में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एक इसका काम क्या है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर जो यहाँ पे रहता है, लेफ्ट लोअर दोनों सेम आर्टरिया पे है, लेकिन एक राइट पे है, एक ऊपर है, और एक लेफ्ट पे और एक नीचे है, देखिए लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया, और यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया, ठीक है। क्लोज टू एवी सेंट्रल, जो यहाँ बताए थे ना, यहाँ पे जो होता है दोनों आर्टरी के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे जो बताए थे पीछे उसके सामने रहता है, ठीक है। अब बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस जो यहाँ पे अभी दिखाए थे एवी नोड, उससे सटा ही होता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसको एवी बंडल बोला जाता है। एक कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड जो भी बताएं, पास थ्रू एवी सेप्टम, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में जो है सेप्टम होता है, उसके पास होता है जो अभी एवी नोड के साथ है। और जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में करता है, ठीक है, राइट लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है ना, उसी को ये लिखा हुआ है। अब ये प्रुकेंजो फाइबर जो होता है आपका, प्रुकेंजो फाइबर ये मिन्यूट फाइबर होता है थ्रू आउट द बोथ द वेंट्रिकल ऑफ द मस्कुलर, जो दोनों वेंट्रिकल का है ना ये मोटा कर देता है, जो भी बताए थे, जो वेंट्रिकुलर मोटा होता है
वेंट्रिकुलर मोटा होता है तो इसके कारण ही होता है, ठीक है। और जो फ्लूइड बताए थे पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो यहाँ पे आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, जो पीछे आपको बताए थे, है ना। चलिए अब स्पेशलाइज्ड मस्कुलर ऑफ हार्ट, क्या स्पेशलाइज्ड है हमारे हार्ट पे और दूसरे के हार्ट से, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मस्कुलचर ऑफ हार्ट, नोडल टिश्यू देख लिया आप, जो ऐसे नोड और एवी नोड प्रोड्यूस करता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल करता है, और ये ऑटो एक्साइटेबल है, किसी के कंट्रोल पे ये नहीं है। अगर किसी कंट्रोल, अगर वो वाला कंट्रोल मत समझिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये आपका खुद मायोजेनिक इसको हार्ट बोला जाता है, तो किसी ये कंट्रोल नहीं करता। अगर ये दूसरे से कंट्रोल हुआ ना तो आप कब ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड कार्डिक एक्टिविटी, अभी हम बताए थे ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से ये एक्साइट होता है, मायोजेनिक होता है, और इसका जो सेंटर होता है ना मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। ये बहुत सारा मेडुला ऑब्लिंगेटा हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है आगे के चैप्टर में, तो वो यहाँ से होता है, ऑपरेट होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कोई नहीं करता, ये याद रखिएगा। मॉडरेट थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस और पीएनएस होता है, दो होता है, ठीक है। आप देखिए, हम लोग जब इमरजेंसी केस होता है ना, कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो जाता है या फिर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हम लोग का हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इमरजेंसी और सिंपैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस का फुल फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये एएनएस का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग जब इमरजेंसी केस में होते हैं तो देखिएगा हम लोग हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, बार बार आप अगर चेस्ट उस टाइम देखिएगा तो हार्ट बीट बहुत तेज होता है, उसको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब पैरासिम्पैथिक मतलब नॉर्मल केस में ये नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल केस में ये आपका नॉर्मल केस में हार्ट रेट नॉर्मल होता है, बट जो जस्ट उसका अपोजिट पीएनएस में होता है, ठीक है। अब कार्डिक साइकिल सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल करता है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दो टाइप का सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। एट्रियल दोनों, सिस्टोल भी आर्ट्रिया होता है, वेंट्रिकल होता है, और डिस्टॉल भी जो होता है, डायस्टोल जो होता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों होता है, ठीक है। अब हम लोग एक पढ़ते हैं, एट्रियल सिस्टोल जो होता है 1 सेकेंड का होता है, ठीक है, 0.01 सेकेंड। जो एट्रिया है ना, राइट एट्रिया, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रिया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए राइट आर्ट्रियल सिस्टोल जो होता है, जो ये दोनों आर्ट्रियल होता है, ये दोनों, इसका सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड जो आता है ये आपका पास होता है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है, 0.3 सेकेंड। ये उतना डिटेल में नहीं जाना है, इसके मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखिएगा कि एट्रियल सिस्टोल कितना 0.1 सेकेंड होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है 0.3 सेकेंड होता है, जॉइंट डायस्टोल कितना होता है 0.4 सेकेंड होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है आपका, ये जो वेंट्रिकुलर है ये सिस्टोल 0.3 सेकेंड, आर्ट्रियल ये 0.1 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, चारों रिलैक्स होता है, एक दो ये जो है ना राइट, दोनों आर्ट्री और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम याद रखिएगा 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनेशन वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये 70 ml बहुत पूछा जाता है, इसका यूज़ आगे भी है। ब्लड पंप फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, ठीक है, इनटू हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल, दोनों वेंट्रिकल से होता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। देखिए हार्ट रेट, अब हम हार्ट रेट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, जो हम लोग दिल धड़कता है ना, जो हम लोग सुनते हैं चेस्ट पे हाथ रखने पे, वो जो ऊपर आवाज़ देखिएगा अपने चेस्ट पे हाथ रख के, तो उसका क्या होता है 70 to 75
पर मिनट एवरेज कितना होता है, 72 बार होता है। मतलब बहुत सुनने में ये नॉर्मल चीज़ है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को इंटू करेंगे तो ये कार्डिक आउटपुट हो जाता है। कार्डिक आउटपुट कितना हम लोग 5 लीटर होता है, ये याद रखिएगा, या फिर 5000 ml या 5 लीटर होता है, ठीक है, कार्डिक आउटपुट याद रखिएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, जैसे कि यहाँ देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है। हार्ट रेट आपका एवरेज 72, इसको इंटू कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब डिसऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। बहुत नॉर्मल हो गया आजकल, बहुत गुस्सा होता है आदमी लोग, हाइपरटेंशन सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाइपर हो जाता है वो लड़का, ये ठीक है। हाइपरटेंशन में पड़ता है। हाइपरटेंशन में नॉर्मल, अब आप बीपी ना पाइएगा, बीपी से ही 120/80 होता है नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल में 120/80 होता है। रेगुलर चेकअप करने के, रेगुलर या रिपीटेड चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल 140/90 आता है तो वो हायर हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। मतलब वो हाइपरटेंशन के से शिकार हो गया है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसको दवा खाने, इसको नॉर्मल के लिए वो मेडिसिन लेता है, मेडिसिन लेता है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत कॉमन है ये। हाँ, सबसे अगर देखा जाए अभी का टाइम पे तो ये सबसे ज़्यादा पेशेंट पे देखा जाता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, इसका मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसको बोलते हैं। अगर ये नहीं देगा ना कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, तो एथेरोस्क्लेरोसिस दे देगा आपको। और एथेरोस्क्लेरोसिस होता कैसे है, तो हम लोग जो बाहर के बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, मैदा, फैट, बहुत ज़्यादा बाहर का तेल तला हुआ चीज़, तो हम लोग का जो वेन होता है ना, जहाँ से ब्लड आता है, उसको वो थिक कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो थिक हो गया है, तो ब्लड पास बहुत कम होता है, ठीक है। इसके कारण देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इट इज़ काउज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर विच मेक ल्यूमन और आर्टरी और वेन नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। जो पहले यहाँ से जो ब्लड जा रहा था, यहाँ पूरा यहाँ से जा रहा था ब्लड, अब देखिए इसको ये घेर दिया है, अब बस यहाँ से ब्लड जा रहा है ना। तो इसी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। बहुत सारे, ये भी नॉर्मल हो गया, बहुत जन का होता है ये, ठीक है। एंजिना, इसका सिम्टम क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन। कभी कभी देखते होंगे, अरे ये हर टाइप का एज में होता है, ऑकर इन मैन, ह्यूमन, फॉर एनी एज, स्पेशली मिडिल एज में होता है। और इसका कारण क्या है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता ब्लड पे, देखिएगा। मतलब बहुत सारे लंबा लंबा सांस लेने लगता है, उस टाइम ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता है ना। कोई भी एज में ये हो सकता है, स्पेशली मिडिल एज में बहुत ज़्यादा होता है ये। हार्ट फेलियर जानते ही हैं। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट विथ व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट, जितना ज़रूरत है उतना वो पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। नीड जितना बॉडी रहता है उतना पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें लिम्फ छूटा हुआ है, ठीक है, लिम्फ नेक्स्ट में, और एक RH फैक्टर ब्लड का, वो 10 मिनट का है, हम उसको डाल देंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।